हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। कर्म का फल हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ता है दोस्तों। कर्म का फल हमें उस तरह ढूंढ लेता है जिस तरह हजारों गायों के बीच उसका बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, जो विद्यार्थी अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसे कभी ना कभी सफलता तो मिल ही जाती है। लेकिन उनमें से कोई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम का तैयारी करते हैं, तो उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। ये छोटी सी कहानी आपको बड़ी सीख देगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक बनिया अपनी गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसने के लिए जाता है, और वह बनिया उस गांव में रहते रहते अपना एक दुकान खोलता है। उस बनिए का दुकान उस गांव में अकेला रहता है। उसका दुकान बहुत ही अच्छा से चलता रहता है। वह बनिया शहर से सस्ते दामों में सामान खरीदता है और उस गांव में लाकर अपनी दुकान में बेचता है। बनिया का दुकान इकलौता होने के कारण सभी गांव वाले उसी बनिए के दुकान से सामान खरीदा करते थे। उस बनिया का दिन बहुत ही अच्छा चल रहा था, परंतु वह बनिया बहुत ही बेईमान और लालची था। वह किसी को भी सामान देता था तो वह 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम ही तौलता था और सामान दिया करता था। फिर भी उस बनिए का दिन बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था। वह ग्वाला बहुत ही गरीब और ईमानदार था। उसके पास 2 गायें थी। वह दिन भर रोजी रोटी करता था, मेहनत करता था, और सुबह शाम गाय से दूध निकालकर मक्खन बनाता था और मक्खन को उस बनिया के पास बेचा करता था। मक्खन से जो पैसे मिलते थे उसी बनिए के दुकान से रोज दिन 1 किलो चावल खरीद कर लाता था और अपने परिवार वालों के साथ खाता था और अपना रोजी रोटी चलाते रहता था। इस प्रकार उस ग्वाले का और उस बनिए का जीवन चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि बनिया के मन में यह ख्याल आता है कि जो ग्वाला हमें रोज दिन मक्खन देता है, न जाने वह कम देता है कि अधिक देता है, क्यों ना इस मक्खन को तौल लिया जाए। अगला दिन जब ग्वाला मक्खन देने के लिए आता है और मक्खन दे के चला जाता है, तब बनिया उस मक्खन को तौलता है तो वह मक्खन 900 ग्राम निकलता है। यह सब देकर बनिया को बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन ग्वाला को बुरा भला कहता है कि ग्वाला हमें भोला भाला समझ रखा है, हमें रोज दिन ठके जा रहा है। हम इसे पता चलाते हैं कि हम कौन हैं। वह गुस्से में सरपंच जी के पास जाता है और सरपंच जी को बताता है कि वह ग्वाला हमें 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम ही मक्खन देता है। सरपंच पंचायत बिठाता है, बनिया आता है और ग्वाले को भी बुलाया जाता है।
अब पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। सरपंच ग्वाले से कहता है कि तुम पे यह आरोप लगा है, बनिया ने यह आरोप लगाया है कि तुम जो मक्खन देते हो 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम ही देते हो। तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो तुम्हें सजा दिया जाएगा। ग्वाला हाथ जोड़कर पंचों से बोलता है कि मैं तो एक गरीब ग्वाला हूँ और मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। आज तक मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी के साथ झूठ नहीं बोला। हमारे पास मक्खन तौलने के लिए किलो भी नहीं है जिससे हम मक्खन तौल सके। मैं इस बनिया से रोज दिन 1 किलो चावल लाता हूँ। वही चावल को मैं तराजू के एक छोर में रखता हूँ और मक्खन को दूसरे छोर पे रखता हूँ और सुबह मैं उसी मक्खन को बनिया के यहाँ बेच देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि वह मक्खन 1 किलो का है कि 900 ग्राम का है। आपको आप जो उचित लगे वो कीजिए। यह बातें सुनकर सरपंच के मन में ख्याल आता है कि मैं तो इसी बनिए के दुकान से सामान खरीदता हूँ और सारे गांव वाले भी इसी बनिए के दुकान से सामान खरीदते हैं। सरपंच पंचायत में से 5 पंचों को अपने अपने घर भेजता है और बनिए के दुकान से जो सामान खरीदते हैं उसे पंचायत में लाया जाता है। अब वही सामान को पंचायत में सारे पंचों के बीच और बनिया के बीच तौला जाता है। सारे सामान 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम ही होते हैं। अब सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि बनिया हमें कितने वर्षों से ठगे जा रहा है। हमें 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम ही सामान दिए जा रहा है। बेईमान या झूठा ग्वाला नहीं है, यह बनिया है। अब सरपंच बनिया को बहुत अपमानित करता है, उसे दंडित करता है। बनिया के दुकान को जब्त कर लिया जाता है। उसके दुकान के सारे सामान को गांव वालों के बीच बांट दिया जाता है और उस बनिए को गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों। अगर हम कोई बुरा काम या गलत काम करके सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नहीं होगा, मगर उस बुरे काम का फल आज नहीं तो कल हमें भोगना ही पड़ेगा दोस्तों। जिस प्रकार उस दुकानदार वाले को, उस बनिया को अपनी चालाकी का, अपनी बेईमानी का परिणाम भोगना पड़ा। इसलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें अच्छी बातें सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। आप खुश रहिए, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।